Okay, so today we are going to see that how to use, that is the find all and replace option. This option will we see today. How can we use that? सो फाइंड ऑल ऑप्शन के कैसे हम यूज करते हैं और रिप्लेस ये जो हमारा ऑप्शन है इसको हम कैसे यूज करेंगे, और इसके साथ हम देखेंगे रिप्लेस ऑल एंड रिप्लेस नेक्स्ट भी। तो कल हमने आपको बताया था कि जब हम डेटा सर्च करना चाहते हैं एक्सेल में और हमारे सीट में बहुत सारी डेटाज यहाँ जैसे मौजूद है, अवेलेबल है, एंड वी हैव टू द सी डेटा ऑन द स्क्रीन like so many data is here, right? So John is here, you can see that this is the John on data, Ria is the second data, and there is here is another data here। तो हमारे पास और डेटा भी है जैसे नॉप्स है, अगेन मैंने यहाँ पर जॉन राइट किया हुआ है, और यहाँ पर अगेन मैंने जॉन राइट किया है, यहाँ पर सिया राइटिंग है। सो दिस डेटा इज वी हैव टू द अवेलेबल। सो मैं क्या चाहता हूँ, मेरा जो इंटेंशन है अभी मैं फाइंड ऑल ऑप्शन का यूज़ करना चाहता हूँ, जिसमें कि जॉन जो नेम है ये कहाँ कहाँ पर है अब मेरे सीट में वो मैं देखना चाहता हूँ, राइट। सो फॉर डैट क्या करूँगा मैं इस ऑप्शंस के लिए, मुझे पहले इस जॉन को देखना है कि जॉन कितने टाइम से है हमारे सीट में। जैसे मान लो हमने ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे राइट किया हुआ है, सेकेंड टाइम हम देखो जॉन को यहाँ पे राइट किए हुए हैं, ठीक है, और थर्ड टाइम से हम देखो जॉन को यहाँ पे राइट किए हुए हैं। सो एक तो हमारी ये 41 रोज में है, इस रोज में है, ठीक है, तो एक हमारा 41 रोज है इसमें है। फिर अगर हम देखें तो 28 है, 29 रोज में भी है, राइट। सो वी हैव द डेटा ईयर। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ कैन वी फाइंड ऑल द डेटा जॉन। तो मैं अपने टॉप ऑफ डेटा पर हूँ और मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ कि सीट्स में मेरे पास कितने जॉन्स अवेलेबल हैं, इस नेम्स का डेटा कितना है इसका। तो मैं इस ऑप्शंस के लिए फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन का यहाँ से चूज करूँगा लेफ़्ट साइड से। यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फाइंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फाइंड ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे पूछेगा फाइंड व्हाट। तो मैंने बोला कि भाई मेरे को आप जॉन जो है रिप्लेस कराओ। बट इट्स नॉट कमिंग। Some problems is going on, just wait। ओके, सो हमने बोला कि हाँ, सो मैंने बोला फाइंड व्हाट जो है इस ऑप्शन को मैंने बोला जॉन को मुझे देना। तो डेटा मैं सर्च करना चाहता हूँ जॉन का, तो यहाँ पर जॉन मैंने राइट किया हुआ है। तो इन दैट ये कैपिटल लेटर पहले हमने यूज किया हुआ है, तो इसको कैपिटल यूज करेंगे जॉन। तो ये डेटा मुझे सर्च करनी है और सीट में कितनी करनी, तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो इसके जो जॉन का जो नेक्स्ट वाला डेटा है वो देगा। लेकिन फाइंड ऑल पर जब हम क्लिक करेंगे ना तो हमारे सारी डेटा सर्च करेगी जॉन कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। सो सी हमने फाइंड ऑल किया, तो देखो क्या बोल रहा है नीचे में। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेके चलता हूँ। देखो आपको यहाँ पर दे रहा है कि बुक 1 में सीट 1 पर आपका सी कॉलम जो है, सी नंबर कॉलम में 5th रो में एक जॉन है। तो देखो यहाँ पर सी कॉलम है हमारे पास और 5th रोज में हमारे पास जॉन है, ठीक है। पहला डेटा यहाँ पर है। सेकंड बोला कि जो सेकंड जॉन है वो है जे कॉलम में 29 रोज पर। तो जे कॉलम ये है हमारा, राइट। ये जो दिख रहा है आपको ये जे कॉलम है, राइट। तो इस कॉलम्स में ये बोला इस वाले कॉलम में, जे वाले कॉलम में 29th रोज पर है। सो 29th रोज पर होने का मतलब ये है कि 29th वी हैव टू द रोज। तो देखो यहाँ पर 29 रोज कहाँ पर है, ये वाले पार्ट में आपको दिखेगा। जस्ट कम टू दैट, देखो 29 में जे वाले कॉलम पर यहाँ पर जो डेटा है ये जो दिख रहा है आपको जॉन, ये जे कॉलम में है और 29th रोज पर है। तो ओके, सेकंड जॉन को यहाँ से फाइंड किया। फिर हमने बोला कि भाई तीसरा वाला जॉन कहाँ पर, और कोई जॉन है क्या। तो यहाँ से कर्सर को डाउन करते हैं तो बोला कि यस यू हैव द वन मोर जॉन डॉलर, मतलब ये क्या है, एल रोज है, रो नंबर कॉलम नंबर नेम है एल और रो नंबर है 41। तो एल कॉलम मतलब कि इस कॉलम पे बात की जा रही है, आपकी ये कॉलम पे बात हो रही है, एल कॉलम पे बात हो रही है और कह रहा है कि 41 रोज पर है। ये क्या बोला, 41 रोज पर है। तो हम चलते हैं 41 रोज पर इस कॉलम में, देखते हैं वहाँ पर जॉन है या नहीं है। सो हम गए
एल वाले, और 41 पर देखो यहाँ पर जॉन आपका अवेलेबल है, ठीक है। तो टोटल कितने जॉन है आपके सीट में वो सारा डेटा यहाँ पर शो कर दिया, आपको सेल नंबर बता दिया, रोज नंबर बता दिया, कॉलम नंबर बता दिया। और यहाँ पर देखो नीचे राइट किया है 3 सेल्स फाउंड, कितने सेल फाउंड किए गए हैं, 3 सेल फाउंड किए गए, मतलब कि 3 सेल में जॉन है और जॉन नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, एक वन मोर टाइम आई एम गोइंग टू द राइट अ जॉन, मैं यहाँ पर राइट करता हूँ एक और जॉन को, और मैं यहाँ पर जो जॉन है इसको देखो राइट कर रहा हूँ, जो कि ये कौन से रो में है, ये 44 रोज में मैंने डाला हुआ है। और एक जॉन और राइट करता हूँ ताकि हमें समझ में आए अच्छे से। तो मैंने यहाँ पर गया और जॉन यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक है। तो ये 48 रोज पर है। अब देखो मैं फिर से पूछता हूँ कि अभी जॉन कितना है सेल में, सीट में हमारे पास कितने जॉन है। तो फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन पर जाएंगे, फाइंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने बोला कि मुझे जॉन डेटा सर्च करने, तो जिस डेटा को सर्च करना है उस पर उसको राइट कर लीजिए और फाइंड ऑल पर क्लिक करिए, ठीक है। तो जितने भी डेटा है जॉन डेटा जो रिलेटेड है वो सारा शो करेगा। तो देखिए यहाँ पर अभी क्या बोला, 5 सेल फाउंड किया गया टोटल। इससे पहले हमारे पास 3 सेल था और अभी हमारे पास 5 सेल फाउंड है। और ये सारी डेटा का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे रहा है कि कौन से सीट पर है, सीट 1 पर है, सीट 2 पर है, सीट 3 पर है। अब मैं चाहता हूँ कि चलो मैं सीट 2 पे जा रहा हूँ, ठीक है। ये सीट 1 पे मैं अभी काम कर रहा था, मैं सीट 2 पर गया और यहाँ पे मैंने राइट कर दिया जॉन, ठीक है। और इसमें 2 जॉन मैंने राइट किया, क्लियर है। फिर मैं सीट 3 पर गया, सीट 3 पर भी मैंने जॉन राइट किया, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने 2 जॉन राइट कर दिया। तो एक सीट 3 पर हो गया, एक सीट 2 पर है और एक सीट 1 पर है, ठीक है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि भाई मेरे पास जो टोटल सीट है ना, 1 सीट है, सेकंड सीट है, थर्ड सीट है, तो तीनों सीट पर जॉन कहाँ पर जॉन है या नहीं है, कि पहले ही सीट पर है या सभी सीट पर जॉन है। यदि है तो मुझे उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि मैं डायरेक्टली तो सर्च नहीं करूँगा ना। अगर मान लो कि मैं इसे टॉप टू बॉटम सर्च करूँगा कहाँ पर है तो इतना टाइम कंज्यूम होगा ना, तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं इस ऑप्शन का यूज़ कर रहा हूँ, फाइंड एंड सेलेक्ट में ऑप्शन का, ठीक है। तो हमने सीट 1 पे भी राइट किया हुआ है, सीट 2 पे भी राइट किया हुआ है और सीट 3 पर भी राइट किया हुआ है। तो चलो देखते हैं कि ये अभी हम सीट 1 पर हम देखते हैं कि हमारे पास जॉन कहाँ पर। अभी तो मुझे नहीं पता, ये तो मैंने आपको दिखाया ऐसे एग्जाम्पल, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट में काम करोगे तो आपको क्या पता है कि कौन से सीट पे कौन सी डेटा है, तो आपको सर्च करनी होगी डायरेक्टली। जैसे हम गूगल पर जाकर डेटा डायरेक्टली सर्च करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर हमारा ये गूगल सर्च इंजन की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ फाइंड ऑप्शन पर जाएंगे और जॉन डेटा को यहाँ पर राइट किया हुआ है, ठीक है। फाइंड व्हाट में फाइंड ऑल पर क्लिक करेंगे तो देखो फाइंड ऑल पर गए तो सीट 1 पर ये पूरा इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है आपका, ठीक है। सीट 2 पर चलते हैं, वी हैव टू द गो टू दैट, और सीट 2 पर जाकर हम सर्च करेंगे सीट 2 पर डेटा है या नहीं है। तो देखो सीट 2 पर भी डेटा दिखा रहा है कि यस आपके पास है, ग्रेम पॉइंट। फिर हम सीट 3 पर गए, यहाँ से पूछा, फाइंड ऑप्शन पे क्लिक किया और पूछा कि सीट 3 पर भी है क्या, तो बोला यस आपके पास सीट 3 पर भी है। देखिए ये आपका इस कॉलम में है, F नंबर कॉलम में है और 7 रोज पर हैं आप, तो हम 7 रोज पर हैं, इस वाले रोज पर हैं, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी कि आप कौन कौन से सीट पर, आप 1 बाई 1 सीट पर जाकर चेक कर लेंगे कि सीट 1 पर कौन सा है, सीट 2 पर कौन सा डेटा है और सीट 3 पर कौन सा डेटा है। तो इस तरीके से आप सारे डेटा को सर्च कर सकते हैं, क्लियर है। लेकिन यहीं पर ध्यान दो, जब मैं फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन का क्लिक करता हूँ, फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन को यूज़ करूँगा, तो इसके बाद जो नेक्स्ट डेटा होगी ना उसको वो शो करेगा। तो देखो फाइंड ऑप्शन पे मैं गया और यहाँ से जॉन को मैंने सिर्फ फाइंड नेक्स्ट बोला है, तो ये देखो इसके आगे वाला जो जॉन है ना उसको सिर्फ शो कर रहा है। आ रहा है समझ में आपको? फाइंड नेक्स्ट मतलब उसके नेक्स्ट वाला जो डेटा है उसको शो करेगा, सिर्फ ऑल डेटा को नहीं शो करेगा, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइंड नेक्स्ट एंड फाइंड ऑल। मैं फिर से इससे इस ऑप्शन को आपको शो करता हूँ। मैं अभी जॉन, ये देखो मैं किस रो पर आया हूँ, ये जे कॉलम में हूँ और 29 रोज पर हूँ, लेकिन अभी जो मेरे पास जॉन है वो 5th रोज में हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, सी कॉलम पर हूँ। तो इसके आगे वाला जो डेटा जॉन है ना उसको शो करेगा फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन। तो मैं यहाँ पर गया,
फाइंड ऑप्शन पर गया और फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक किया तो देखो ये नेक्स्ट वाला डेटा शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहीं पर जब मैं फाइंड ऑल करूँगा तो ये सारा डेटा जहाँ जहाँ पर शीट 1 में है वो सारा चीज़ शो करेगा आपको, और कॉलम नंबर और रो नंबर बताएगा, और टोटल कितने हैं 5 सेल फाउंड किए गए हैं, ठीक है। सो इन दैट वे यू कैन यूज़ द फाइंड ऑल ऑप्शन। आई होप ऑल ऑफ यू आर टू गेटिंग टू दिस पॉइंट। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग टू दिस सेक्शन।